एक अकेली माँ अपनी बेटी को पहली बार चेकअप के लिए अस्पताल ले गई, लेकिन डॉक्टर को देखकर वह हैरान रह गई। डॉक्टर कोई और नहीं, बल्कि उसका कॉलेज का पुराना प्रेमी जॉन था। जॉन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके सामने खड़ी महिला वही मैरी है, जिसे वह पिछले 6 साल से ढूंढ रहा था। कॉलेज के समय मैरी का वजन करीब 800 पाउंड था, लेकिन अब वह काफी पतली हो चुकी थी। दोनों कॉलेज में चुपके से एक दूसरे को डेट करते थे। एक बार मैरी ने जॉन के दादाजी को बोन मैरो दान किया था। इसके बाद जॉन के परिवार में उसकी इज्जत खराब होने लगी, और जॉन ने अपनी छवि बचाने के लिए मैरी को सबके सामने स्वीकार नहीं किया। वह लोगों को उसके सामने मैरी का मजाक उड़ाने देता था, और उसके दिए महंगे तोहफों को भी सस्ता और बेकार कह देता था। जॉन की उन बातों से मैरी का दिल बुरी तरह टूट गया। जॉन के विदेश जाने से पहले दोनों ने आखिरी बार साथ समय बिताया, और फिर उनका संपर्क पूरी तरह टूट गया। 7 साल बीत गए। अब अस्पताल में जॉन ने मैरी की बेटी का चेकअप किया, लेकिन मैरी डर के मारे तुरंत वहां से निकल गई कि कहीं जॉन उसे पहचान न ले। उसकी बेटी ने भी महसूस कर लिया कि उसकी माँ कुछ छिपा रही है, और पूछा कि क्या वह डॉक्टर उसका पिता है। मैरी ने बेटी को चुप कराने के लिए अपना मैरिज सर्टिफिकेट निकालकर कहा, अगर कोई तुम्हारे पिता के बारे में पूछे तो सर्टिफिकेट में लिखे आदमी का नाम बताना। दरअसल 2 साल पहले बेटी को किंडरगार्टन में दाखिला दिलाने के लिए मैरी ने अपने एक दोस्त से सिर्फ कागजी शादी की थी और तुरंत तलाक ले लिया था। इसलिए बेटी के कागजों में उसी दोस्त का नाम उसके पिता के रूप में दर्ज था। लेकिन मैरी को नहीं पता था कि जॉन ने इन 7 सालों में उसे कभी भुलाया ही नहीं था। वह लगातार उसे ढूंढता रहा और एक भी कॉलेज रियूनियन मिस नहीं किया, लेकिन मैरी कभी वहां नहीं आई। एक रियूनियन में जब मैरी की चर्चा हो रही थी, तभी एक महिला ने कहा कि उसने सुना है मैरी की मौत हो चुकी है। यह सुनकर जॉन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी कुछ सहपाठियों ने बताया कि उन्होंने 6 साल पहले मैरी को अस्पताल में देखा था, और वह बहुत गर्भवती थी। जॉन यह सुनकर पूरी तरह घबरा गया और तुरंत रियूनियन छोड़कर बाहर निकल गया। वह सड़क पर टूटे हुए इंसान की तरह चल रहा था। तभी अचानक उसकी टक्कर एक महिला से हुई,